जीएसटी की व्यवस्था में हर बार बदलाव लाने से कंप्लायंस और टैक्सेशन प्रोसेस को तेज और पारदर्शी बनाने में मदद मिलती है। इस कड़ी में जीएसटीएन ने 14 अक्टूबर 2024 को एक नया फीचर लॉन्च किया है जो जीएसटी फाइलिंग के साथ साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम को आसान बनाएगा। इस नए फीचर के तहत इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी आईएमएस का इस्तेमाल करके अब सप्लायर्स ये देख सकेंगे कि उनके इनवॉइसेस को बायर्स ने रिजेक्ट किया है या एक्सेप्ट किया है। ये बदलाव खासतौर पर जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में एरर्स को कम करने और आईटीसी क्लेम को स्पीड अप करने के उद्देश्य से किया गया है। आजकल जब जीएसटी फाइलिंग और रिटर्न की बात आती है तो सप्लायर्स और बायर्स के बीच सही संवाद होना बेहद ज़रूरी है। बायर्स और सप्लायर्स के इनवॉइसेस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने की प्रक्रिया अब पूरी तरह से आईएमएस पोर्टल पर ट्रैक की जा सकेगी, जिससे न केवल ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी बल्कि टैक्स फाइलिंग में भी एफिशिएंसी आएगी। तो ये जानते हैं ये नया फीचर कैसे काम करेगा और इससे सप्लायर्स और बायर्स को क्या क्या फायदे होंगे। जीएसटीएन का नया आईएमएस पोर्टल बायर्स और सप्लायर्स के लिए क्यों अहम है। जीएसटी की पुरानी व्यवस्था में अक्सर ये देखा जाता था कि बायर्स और सप्लायर्स के बीच कम्युनिकेशन में कमी होने के कारण कई बार इनवॉइसेस में हुई गलतियों को तुरंत ठीक नहीं किया जा सकता था। इस वजह से आईटीसी क्लेम करने में देरी होती थी और जीएसटी रिटर्न में भी एरर्स आ जाते थे। इसके लिए सप्लायर्स को अपने इनवॉइसेस को फिर से संशोधित करने के लिए अगले महीने तक का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब आईएमएस पोर्टल के जरिए बायर्स और सप्लायर्स के बीच रियल टाइम फीडबैक लूप बनेगा, जिससे बायर्स को इनवॉइसेस के रिजेक्ट या एक्सेप्ट स्टेटस का पता तुरंत चल सकेगा और सप्लायर्स को तुरंत एरर्स सुधारने का मौका मिलेगा। इससे न सिर्फ जीएसटी रिटर्न्स फाइलिंग में एरर कम होंगे बल्कि बायर्स को अपना आईटीसी क्लेम जल्दी और सही तरीके से प्रोसेस करने में भी मदद मिलेगी। आईएमएस पोर्टल का काम करने का तरीका समझ लीजिए। आईएमएस पोर्टल का काम बहुत सरल और सिस्टमैटिक है। जब सप्लायर्स अपने इनवॉइसेस को पोर्टल पर सेव करते हैं तो बायर्स को 3 मुख्य विकल्प दिए जाते हैं। एक्सेप्ट का इस विकल्प को तब चुना जा सकता है जब इनवॉइस में कोई गलती नहीं है। रिजेक्ट करने का यदि इनवॉइस में कोई डिस्क्रिपेंसी या मिस्टेक है तो बायर्स इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। पेंडिंग का यदि इनवॉइस को वेरीफाई करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है या बायर्स को कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इसे पेंडिंग कर दिया जाता है। जैसे ही बायर्स किसी इनवॉइस को रिजेक्ट करता है, उस इनवॉइस के फीडबैक का विवरण सप्लायर को आईएमएस पोर्टल के सप्लायर व्यू फीचर में दिखाई देगा। इस फीडबैक के आधार पर सप्लायर को तुरंत ये पता चल जाएगा कि कौन सी गलती थी और उसे किस तरह सुधारना है। इस पूरी प्रक्रिया से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और जीएसटी फाइलिंग के दौरान एरर की संभावना बहुत कम हो जाएगी। आईएमएस पोर्टल का प्रभाव बायर और सप्लायर दोनों पर हो सकता है। आईएमएस पोर्टल का असर सिर्फ बायर और सप्लायर पर ही नहीं बल्कि जीएसटी फाइलिंग प्रोसेस पर भी पड़ेगा। ये फीचर दोनों पक्षों के लिए कंप्लायंस को आसान और तेज बनाने में मदद करेगा। बायर्स के लिए प्रमुख फायदे क्या हैं ये समझिए। आईटीसी क्लेम प्रोसेस को तेज बनाना। बायर्स को अब अपने आईटीसी क्लेम में जल्दी और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। डिस्क्रिपेंसी का इमीडिएट रेजोल्यूशन हो सकता है। बायर्स अब आसानी से रिजेक्ट किए गए इनवॉइसेस पर इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं और सही इनवॉइसेस के साथ अपना क्लेम प्रोसेस कर सकते हैं। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में एक्यूरेसी बढ़ेगी। एरर्स की संभावना कम होने से जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सटीक और सही समय पर होगी। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। बायर्स को इनवॉइस के रिजेक्ट या एक्सेप्ट स्टेटस का पूरा पता चलेगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। सप्लायर्स के लिए प्रमुख फायदे होंगे। रियल टाइम फीडबैक यानी सप्लायर्स को जब अब अपनी इनवॉइसेस के रिजेक्ट एक्सेप्ट स्टेटस का इमीडिएट फीडबैक मिलेगा। इस फीडबैक के आधार पर वो अपने इनवॉइसेस को जल्दी और सही तरीके से सुधार सकेंगे। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में इंप्रूवमेंट्स हैं। इनवॉइसेस में हुई गलतियों को जल्दी ठीक करने से जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में एक्यूरेसी और टाइमलीनेस बढ़ेगी। बेटर बायर सप्लायर रिलेशनशिप। रियल टाइम फीडबैक से बायर्स और सप्लायर के बीच कम्युनिकेशन मजबूत होगा, जिससे दोनों के बीच तालमेल बेहतर होगा। कंप्लायंस प्रोसेस में स्पेसिफिकेशंस हैं। जीएसटी फाइलिंग अब सप्लायर्स के लिए और भी आसान हो जाएगी क्योंकि उन्हें किसी भी गलती का इमीडिएट फीडबैक मिलेगा और वो उसे ठीक कर सकेंगे। आईएमएस पोर्टल का जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस में महत्व क्या है ये समझिए। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में जीएसटीआर 2B का बहुत महत्व होता है क्योंकि ये बायर्स को उनके आईटीसी क्लेम को सही तरीके से करने में मदद करता है। जीएसटीएन के अनुसार आईएमएस पोर्टल पर बायर्स द्वारा लिए गए एक्शंस के आधार पर पहली बार 14 नवंबर 2024 को जीएसटीआर 2B को जनरेट किया गया है। इस नई प्रक्रिया के तहत बायर्स को रिजेक्ट की गई इनवॉइसेस को सुधारने का मौका मिलेगा और वो अपने आईटीसी क्लेम को पहले की तुलना में जल्दी और सही तरीके से प्रोसेस कर पाएंगे। ये नया फीचर
बायर्स के आईटीसी क्लेम प्रोसेस को जल्दी और सही बनाता है, क्योंकि अब बायर्स को अपनी इनवॉइसेस पर तुरंत एक्शन लेने का मौका मिलेगा और सप्लायर को फीडबैक देने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आईएमएस पोर्टल से जुड़े सप्लायर्स के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं। आईएमएस पोर्टल ना सिर्फ बायर्स के लिए फायदेमंद है, बल्कि ये सप्लायर्स के लिए भी बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। हालांकि ये सप्लायर्स के लिए एक चुनौती का कारण बन सकता है, जैसे इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी। सप्लायर्स को अब इनवॉइसेस को ज़्यादा ध्यान से और सही तरीके से करना होगा। बायर्स के रिजेक्ट एक्शंस से के बाद जो है वो सप्लायर्स को तुरंत रिस्पॉन्स देना होगा। अगर सप्लायर जल्दी एक्शन नहीं लेता तो उसकी जीएसटी फाइलिंग में मिस्टेक हो सकती है। अगर बायर्स क्रेडिट नोट रिजेक्ट करते हैं तो ये सप्लायर के मंथली टैक्स पेमेंट पर असर डाल सकता है। कुछ अपडेट्स के लिए अभी भी मैनुअल प्रोसेस की आवश्यकता हो सकती है, जिससे कुछ शुरुआती समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन चुनौतियों के बावजूद आईएमएस पोर्टल का उद्देश्य जीएसटी फाइलिंग और आईटीसी क्लेम को आसान बनाना है, जिससे सप्लायर और बायर्स दोनों के लिए कंप्लायंस प्रोसेस में इंप्रूवमेंट आएगी। आईएमएस पोर्टल की सीमाएं क्या हैं? हालांकि आईएमएस पोर्टल ने बायर्स और सप्लायर के बीच का जो कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने का जो कदम उठाया है, उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। अच्छा है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं। बायर्स उन इनवॉइसेस को ऐड नहीं कर सकते जो सप्लायर द्वारा रिपोर्ट की गई हैं। मैनुअल इंटरवेंशन। पोर्टल में मैनुअल प्रोसेस के कारण शुरुआत में कुछ चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। आरसीएम और सेक्शन 16(4) इनवॉइसेस से रिलेटेड कुछ इनवॉइसेस जैसे आरसीएम सप्लायर या सेक्शन 16(4) के तहत अब पर बायर एक्शन नहीं ले सकेंगे। जीएसटीएन ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में इन सीमाओं को हल करने के लिए और भी फीचर्स जोड़े जाएंगे। टैक्स पेयर्स को जो सलाह है वो ये है, जीएसटीएन द्वारा दी गई एडवाइजरी के अनुसार बायर्स को रिजेक्ट किए गए इनवॉइसेस पर तुरंत एक्शन लेकर उसे जीएसटीआर टू बी रिकम्प्यूट करना चाहिए। इस प्रक्रिया को पूरा करने से एरर की संभावना कम होगी और आईटीसी क्लेम सही तरीके से होगा। सप्लायर्स को भी ये सलाह दी जाती है कि वे आईएमएस पोर्टल नोटिफिकेशन को रेगुलर मॉनिटर करें और बायर्स के फीडबैक के अनुसार तुरंत एक्शन लें। इससे न सिर्फ कंप्लायंस में मदद मिलेगी, बल्कि बायर सप्लायर रिलेशनशिप भी और मजबूत होगा। अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड बायर या सप्लायर हैं तो आईएमएस पोर्टल के इस नए फीचर को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इनवॉइस रिजेक्ट या एक्सेप्ट का रियल टाइम फीडबैक आईटीसी क्लेम के प्रोसेस को तेज करने के साथ साथ कंप्लायंस को आसान बनाएगा। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कंटेंट से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कुछ सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।